गर्मी आ चुकी है या आ रही है और फिर बरसात आएगी। इन दोनों ही ऋतुओं में आपने अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखना है? एक, सुबह आप पानी पीना ज़रूर शुरू करें, खाली पेट से ही, ताकि सारा दिन गर्मी के कारण आपके अंदर पानी की कमी ना हो। दूसरा, आप दिन भर घूमते हैं जब गर्मी में, सिर ढक कर चलें तो अच्छा। जितना सिर ढकेंगे उतना लू नहीं लगेगी। और घर से निकलते समय और घर पहुंच करके पानी जरूर पिएं। घर पहुंच के तुरंत पानी ना पिएं, 1-2 मिनट रुक के शरीर का तापमान सामान्य करके। खड़े होकर पानी ना पिएं, बैठ कर पिएं, ताकि आराम से शरीर उसको जज़ब करे। पसीने में निकलता है कुछ पानी, कुछ पेशाब के जरिए निकलता है, इसलिए पेशाब करने के तुरंत बाद पानी ना पिएं। पेशाब करने से पहले पी लें, अथवा तो पेशाब करके 5-7 मिनट तक, जब आपके मांसपेशियां जो कॉन्ट्रैक्ट हुई थी वो रिलैक्स हो जाए, फिर पिएं। साथ ही साथ गर्मी में खाली पेट आम ना लें, इससे लीवर में गर्मी पड़ जाती है। आम हमेशा नाश्ते के बाद या दोपहर के खाने से पहले, साथ में दोपहर के खाने के बाद लिया जाता है शाम तक। देर रात को भी आम ना खाएं। गर्मी में आप फल, सब्जियां, सलाद सब खाते ही हैं, बस इतना ध्यान रखें कच्ची चीज़ों के साथ पानी या पानी के पदार्थ न लें। पचाने में दिक्कत होती है पेट को, दोनों चीज़ों को एक साथ। खीरा और मूली सुबह खाएं, बहुत अच्छा। लेकिन खीरा मूली जो रात को खाएगा वो सूली जैसा उसके लिए बनेगा, दर्दें करेगा, वायु बनाएगा। रात को बेशक आप खाना चाहें तो सेब खा सकते हैं, अंगूर खा सकते हैं कभी कभार। इसके अलावा गर्मी के दिनों में आपको कुछ ना कुछ विटामिन सी भी चाहिए होगा, तो उसके लिए आप खट्टे फलों का उपयोग कर सकते हैं, नींबू पानी का उपयोग कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें, खाने के तुरंत बाद नींबू पानी ना पिएं। विटामिन सी का अत्यधिक प्रयोग कई बार खाने को जो पाचन हो रहा होता है उसको धीमा कर सकता है, इसलिए खाने के 1 घंटे बाद, आधे पौने घंटे बाद ले सकते हैं, या फिर खाने से पहले ले सकते हैं। तुरंत बाद खट्टी चीज़ों का सेवन कम करें। साथ ही जो भोजन के बीच में नींबू आदि डालते हैं वो तो अच्छा है, लेकिन मैं पानी की बात कर रहा हूँ कि नींबू युक्त पानी, ये भोजन के तुरंत बाद नहीं। वैसे छाछ तुरंत बाद ली जा सकती है भोजन के, ये कोई मनाही नहीं होती, भोजन के साथ साथ भी ली जा सकती है। पाचन को कम नहीं करती, इसके अंदर जो थोड़ा बहुत चिकनाई होती है वो घी का काम करती है। अब अग्नि में घी डालने से बुझती नहीं है अग्नि, बढ़ती है, इसलिए छाछ को इसमें शामिल ना करें। बाकी आपको पैरों की मालिश जरूर करनी चाहिए। सरसों का तेल पैरों में लगा के कांसे की कटोरी की पिछली साइड से रगड़ें, उससे थोड़ा कांसा घिसेगा तो काला हो जाएगा पैर, कोई बात नहीं, अच्छी चीज़ है वो। गर्मी निकल रही है ऐसा वो संकेत है, और आपको बड़ी नींद अच्छी आएगी। सिर में भी ठंडा तेल डालें। गर्मियों में बादाम रोगन नहीं डालना चाहिए सिर में, कोई गर्म तेल नहीं डालना चाहिए, उल्टा ठंडा तेल कोई हो, जैसे नारियल का तेल हो जाए, या फिर जैतून हिमसागर तेल आता है एक, हिमसागर तेल किसी भी आयुर्वेद के स्टोर से या ऑनलाइन आप ले सकते हैं, वो बड़ा अच्छा रहेगा। ये सारी चीज़ें आपने कर ली। शरबतों में वैसे तो कोई भी शरबत पिए, नींबू का, अनार का, साथ ही साथ गुलाब का, खस का, लेकिन जिनको स्किन प्रॉब्लम्स हैं, चमड़ी के रोग हैं, उनको चंदन और खस का शरबत पीना चाहिए। बाकी लोग जिनको ठंडी चीज़ों से कफ हो जाता है, उनको बेल का शरबत पी लेना चाहिए, अंगूर का शरबत पी लेना चाहिए, ये शरबत उनके लिए सही रहेंगे। अंजीर का शरबत पी लेना चाहिए। जोड़ों के दर्द वालों को भी यह शरबत अच्छा है, अंजीर का कोई नुकसान नहीं करेगा। बाकी जोड़ों के दर्द वालों को, ठंडे अस्थमा वालों को कई बार ठंडा शरबत नहीं देना होता, तो उनको बेल का दे सकते हैं, अंजीर का दे सकते हैं, अंगूर का दे सकते हैं, ये उनके लिए भी हानिकारक नहीं होगा, कफ आदि जुकाम वालों को भी। बाकी गर्मी में 1-2 चीज़ें और मैं बता दूं कि खून काफ़ी पानी से भर जाता है जब हम कई बार भूख नहीं लगती, पानी पीते रहते हैं, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप भूख नहीं है तो खाना खाएं कि 2 बज गए हैं, दोपहर के खाना खाना ही है। भूख नहीं है तो बेशक कुछ ना खाएं,
थोड़ा भूख लगने दें। पाचन शक्ति बहुत कमजोर हो जाती है गर्मी में। कहने का मतलब है कि सर्दी में जितनी ठंडक बाहर होती है उतनी गर्मी पेट में होती है खाना पचाने की। ऐसे ही गर्मी में जितनी बाहर गर्मी होती है उतनी ही अंदर पेट में ठंडक हो जाती है। तो जरूरी है कि आप ठंडी चीजों के साथ साथ गर्म चीजें भी उपयोग करें, जैसे कि अदरक, पुदीना और धनिया की चटनी। थोड़ा उसमें अदरक, धनिया और पुदीना तो ठंडा है, लेकिन उसमें हरी मिर्ची, अदरक, ये सब, अनारदाना, ये गर्म चीजें डलती हैं। उससे साथ में भोजन के लेते हैं तो हाजमा तेज होता है। थोड़ा जीरा वाली और काली मिर्च वाली छाछ, हींग वाली छाछ, ये भी बड़ी काम कर सकती है। थोड़ा थोड़ा पाचन, हींग जब जाती है छाछ के साथ या फिर दाल के अंदर तो खाना जल्दी पचाती है। बाकी आम जो लोग खाते हैं उनसे फोड़े फिंसियां हो जाते हैं या वजन बढ़ जाता है। मैं एक टिप जरूर देना चाहूँगा गर्मी में फोड़े फिंसियां जिनको होते हैं, कि एक तो वो आम जो है चूसने वाला लें। काट के खाने वाले से ज़्यादा समस्या होती है, भारी होता है बहुत। तो जो चूस के वाला लेना है वो भी पानी में भिगो दे 1 घंटा, और ठंडा हो गया, गर्मी भी नहीं करेगा। खाली पेट ना लें उसे। और जब आम खाएं तो साथ में 4, 5, 8 दाने, 10 दाने जामुन के खाएं। हो सके तो 1-2 गुठली जामुन की निगल भी लें, 1 दांत मार के, 2 दांत मार के अंदर। उससे जो आपने आम खाया उससे, उसकी मिठास से आपको फोड़े फिंसियां नहीं निकलेंगे और आम जल्दी पचेगा, वजन भी नहीं बढ़ाएगा। अब बात कर लेते हैं बारिश की। बरसात में इतना ही ध्यान रखना है कि दही बंद कर देनी है, नहीं तो कफ जुकाम होगा। गर्मी में दही ले सकते हैं, हालांकि दही की तासीर गर्म है, फिर भी उसको जब फेंट के, उसके टुकड़े टुकड़े नहीं लेने, फेंट के जब लेंगे दही तो वो गर्मी नहीं करेगा, बड़ा तर रखेगा आपको सारा दिन, अंदर से पानी की कमी नहीं होने देगा दही। लेकिन बरसात आते ही दही बंद कर दें। छाछ भले ही लें, जो आप मक्खन निकालते हैं नीचे जो बचती है छाछ, उसको कहते हैं हम। मट्ठा भी ले सकते हैं, जो दही को पतला करके फेंट के नमक जीरा मिला के लेते हैं। लेकिन दही सीधा बरसात में नहीं लेना, ये नुकसान करेगा। बरसात के ऋतु में पत्तेदार सब्जियां बंद कर देना, जैसे कि पालक आदि, ये सब, इसमें कीड़ा मंडराता है, फिर आपको वो खराबी कर सकता है स्वास्थ्य में। स्किन प्रॉब्लम हो जाएंगी या पेट के रोग हो जाएंगे, तो वो उस मौसम में ना लें। बाकी आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और गर्मियों का आनंद लें। गर्मी का अगर आनंद लेंगे, पसीना निकालेंगे, तो आप जो सर्दी में जो आपने गलत खाया था उसमें अंदर जो शरीर में वात, पित्त, कफ की जो वृद्धि हुई थी वो निकलेगी। और गर्मी में अगर कोई भूल चूक हो जाएगी तो आने वाली वर्षा ऋतु में हम थोड़ा बहुत डिटॉक्स करेंगे, उससे भी लाभ लेंगे। आप बेफिक्र रहिए, हंसते रहिए, मालिश करिए, नहाइए, नदी सरोवर पे भी जाके नहाइए। गर्मियों में ये बहुत उपकारी, बड़ा लाभकारी होता है। कभी कीचड़ स्नान, मिट्टी स्नान, बरसात में भी आप नहा सकते हैं, उससे गर्मी दूर होती है। लेकिन मासिक धर्म यदि चल रहा है, महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान नहाना नहीं चाहिए सिर में या फिर बरसात में, उससे उनका मासिक रुक जाएगा, फिर आने वाले समय में उनको पीसीओडी या सिस्ट बन जाती है। इसलिए मासिक नहीं है यदि उनको, तो वो भी बरसात में नहाएं खुशी से। आप सब खुश रहें, प्रसन्न रहें, इसकी मैं कामना करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और आनंदम आयुर्वेद आप सबके लिए जो मैंने जीवनोपयोगी उत्पाद जो मैंने बनाकर रखे हैं, सभी वैद्य भाई बहनों से फिर से प्रार्थना करूं कि उसे अपने सभी रोगी भाई बहनों को दें, और उससे मेरे जो प्रयास हैं उनको और गति मिले, मैं और ज़्यादा ग्रंथों से फिर चीज़ें निकाल निकाल के बनाऊं। यही मेरी आपसे प्रार्थना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। अपने ध्यान रखें। नमस्कारम। आनंदम आयुर्वेद की तरफ से मैं नित्यानंदम श्री लेकर के आया हूँ आप सबके लिए मोटा अनाज, श्री अन्न, मिलेट्स, जो कि वजन नहीं बढ़ाते, पचने में जल्दी पच जाते हैं, फाइबर ज़्यादा है, हड्डियां मजबूत करते हैं, बच्चे से बुजुर्गों के लिए अच्छे हैं। और बदल बदल कर जब हम अनाज खाते हैं, सिर्फ गेहूं चावल पर ही निर्भर नहीं रहते, तो हमारा स्वास्थ्य और ज़्यादा बढ़िया रहता है, हम बीमारियों से बचे रहते हैं। इसलिए इस साल भारत सरकार मिलेट ईयर मना रही है। आप भी आनंदम आयुर्वेद की तरफ से ये मिलेट्स जो मैंने घर घर पहुंचाने का बीड़ा उठाया है, एक बार जरूर मंगवाएं और घर में इसे अपनी रसोई में शामिल करें। आनंदम आयुर्वेद के मिलेट्स।